आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे मसीह में भाई और बहन, परमेश्वर के सहकर्मी, आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम यह वचन के अर्थ के बारे में हम सीखेंगे और आज परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत उसके 5 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उससे फिर कैसे पहनूं। मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की प्रकाशन की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हम इन वचनों को यदि शारीरिक रीति से देखेंगे, यदि हम शारीरिक रीति से सोचेंगे तो हमारे जीवन में गलत बातें उत्पन्न होगी। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर में कोई भी गंदी बातें नहीं लिखा गया है, क्योंकि यह पवित्र शास्त्र है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इन वचनों को हम बारी बारी से देखेंगे और इन वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। मेरे प्रियो, श्रेष्ठ गीत राजा सुलेमान ने लिखा है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम श्रेष्ठ गीत को पढ़ते हैं उसमें वर वधू का जिक्र किया गया है। वर मसीह यीशु को दर्शाता है और वधु कलीसिया को दर्शाता है, दुल्हन को दर्शाता है। और जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो श्रेष्ठ गीत में पुरुष और स्त्री के बारे में जिक्र किया गया है। मेरे प्रियो, पुरुष परमेश्वर को दर्शाता है, परमेश्वर के लिए संबोधित किया गया है, और स्त्री परमेश्वर के लोगों के लिए संबोधित किया गया है। मेरे प्रियो, उसमें पहला शब्द में लिखा है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूँ। इसका अर्थ है वस्त्र हमारा पुराना जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के प्रिय दास या दासियों के द्वारा हम पानी पर डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब हमने पुराना जीवन को उतार दिया है। हालेलुया। हमने पुराना जीवन को त्याग दिया है, हमने उन पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया है। इसलिए लिखा है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूँ। मेरा जीवन, मेरा पुराना जीवन को मैं उतार दिया है। उन पुराना मनुष्यत्व को मैंने दूर किया है, उन पुराने स्वभाव को मेरे जीवन से अलग किया है। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके दूसरे शब्द में लिखा है, मैं उसे फिर कैसे पहनूं। जो वस्त्र को मैंने उतार दिया है उससे मैं क्यों फिर ग्रहण करूं। जिन पापों को मैंने छोड़ दिया है वो पाप फिर से क्यों करूं। जिन व्यभिचार को मैंने छोड़ दिया है फिर मैं व्यभिचार क्यों करूं। जो पुराने अभिलाषाओं को मैंने त्याग दिया, पुराने स्वभाव को मेरे जीवन से दूर किया, उससे फिर मैं उन अभिलाषा को क्यों ग्रहण करूं, उन पापों को क्यों फिर अपनाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जिन वस्त्र को हम उतार चुके हैं, जिन पापों को हम छोड़ दिए हैं, उससे फिर हम क्यों अपनाएं, फिर हम पाप के साथ जीवन क्यों जिए, फिर हम अभिलाषा को क्यों पूरा करें, क्यों हम उन पुराने जीवन के अनुसार चले। मैं उससे फिर कैसे पहनूं। मैं नहीं पहन सकता, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैंने बपतिस्मा लिया है। मेरा पुराना जीवन को गाड़ दिया है और नया मनुष्यत्व को अर्थात यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। इसलिए गलातियों की पत्री में लिखा है मेरे प्रियो, उसके 2 अध्याय का 18 वचन में, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया है, जो कुछ मैंने उतार दिया है,
कौन कौन सी बातें, कौन कौन सा वस्त्र को मैंने उतार दिया है। अभिलाषा का वस्त्र होगा, नशा का जीवन होगा, व्यभिचार का जीवन होगा, अभिलाषा का जीवन होगा, गाली देने वाली बातें, अपमान की बातें, वो गंदी नजर से देखने वाली बातें, झूठ बोलने वाली बातों को मैंने क्या कर दिया है, उतार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उन सभी पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है। यदि आगे का वचन में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, उसी को फिर यदि मैं बनाता हूँ, इसका मतलब जो वस्त्र मैंने गिरा दिया, मैंने उतार दिया, यदि उसमें फिर से पहनता हूँ, फिर से मैं व्यभिचार करता हूँ, फिर से मैं नशा करता हूँ, फिर से मैं गाली देता हूँ, फिर से मैं उन पुराने स्वभाव के अनुसार जीवन जीता हूँ, फिर से मैं उन पुराने पापों को करना शुरू कर देता हूँ। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी, परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद भी उन पुराने वस्त्र को पहन लेते हैं, उन पुराने काम को फिर से करते हैं, उन पुराने अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जो कुछ मैंने गिरा दिया है, यदि उससे मैं फिर से बनाता हूँ, फिर से मैं पहनता हूँ, फिर से मैं उन पुराने कार्यों को शुरू करता हूँ, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। यदि आज हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हमने पुराना जीवन को छोड़ दिया है, पुरानी बातों को त्याग दिया है, पुराने अभिलाषाओं को हमारे जीवन से दूर किया है और मसीह के साथ चलने के लिए हमने निर्णय को लिया, यदि फिर से हम उन पुराने कामों को करते हैं, उन पाप के कार्यों को करते हैं, तो हम अपने आप को फिर से अपराधी ठहराते हैं। और मसीह यीशु हमारे पापों के लिए बार बार बलिदान नहीं होगा। मसीह यीशु हमारे लिए एक ही बार बलिदान होकर उसने अपना लहू को देकर हमें पवित्र किया है। इसलिए मेरे प्रियो, आगे के वचन में लिखा है, मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं। इसका अर्थ यह है, मैंने यीशु मसीह के लहू से मैं पवित्र किया गया हूँ। यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर मेरा उद्धार किया है। यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाकर मुझे पवित्र किया है, तो मैं अपने आप को फिर क्यों मैला करूं। इसका अर्थ है, मैं क्यों पाप के साथ जीवन जीऊं, क्यों मैं अभिलाषा के अनुसार चलूं, क्यों मैं गाली दूं, क्यों मैं शराब पीऊं, क्यों मैं व्यभिचार क्यों करूं, क्यों मैं उन पापों को करूं। मेरे प्रियो, हम फिर से अपने आप को मैला न करें, फिर से हम पाप के साथ जीवन न जिए, फिर से हम उन पुराने स्वभाव के कार्यों को न करें, क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को अपने बहुमूल्य लहू से धो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सोना और चांदी के द्वारा हमने उद्धार नहीं पाया, बल्कि यीशु मसीह के बहुमूल्य ओ पवित्र मेमने के द्वारा हमने उद्धार पाया है। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।